अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान की दहशत हर जगह साफ महसूस की जा सकती है। कहा जा रहा है कि 20 साल बाद तालिबान और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा है। लेकिन तालिबान का ताकतवर बनना भारत के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि तालिबान का उभरना जम्मू कश्मीर की शांति भंग कर सकता है। तालिबान और कश्मीर का पुराना वास्ता रहा है। इतिहास के कुछ पन्ने मोड़कर देखें तो साफ हो जाएगा कि तालिबान की दहशतगर्दी ने घाटी में भी माहौल खराब किया है। 1989 में शुरू हुई सशस्त्र मिलिटेंसी की वजह से जम्मू कश्मीर में भयंकर हिंसा का दौर शुरू हुआ था। युवक सड़कों पर पत्थरबाजी करते थे, आतंकी आर्मी पर हमले करते थे, जिससे हर कश्मीरी दहशत में था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उस दौर में पाकिस्तान को तालिबान का पूरा साथ मिला था। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता था, पूरी ट्रेनिंग देता था और फिर कश्मीर में घुसकर वो आतंक मचाते थे। जब 1996 में पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाई थी, तब जम्मू कश्मीर में भी स्थिति बद से बदतर होनी शुरू हो गई। इसी दौर में करगिल युद्ध, सदन पर आतंकी हमला जैसी वारदातें देखने को मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि तालिबान की वापसी से कश्मीर का माहौल बिगड़ सकता है। पूर्व भारतीय राजदूत और लेखक राजीव डोगरा ने अपनी किताब वेयर बॉर्डर्स ब्लीड में भी इस बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब जम्मू कश्मीर में स्थिति कैसे बिगड़ रही थी। उनके मुताबिक तब के तालिबानी चीफ मुल्ला रब्बानी के पाकिस्तानी आईएसआई से करीबी रिश्ते थे। तब आईएसआई चाहता था कि तालिबान के कुछ लड़ाकों को कश्मीर की तरफ भेज दिया जाए, वहां पर अशांति और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। ऐसा कर पाकिस्तान एक तरफ अपना दामन साफ रखना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के सहारे कश्मीर में भी हिंसा का स्वरूप हमेशा के लिए बदलना चाहता था। राजीव डोगरा ने अपनी किताब में बताया है कि तब के तालिबानी चीफ मुल्ला रब्बानी ने पाकिस्तान को आश्वस्त किया था कि उसकी तरफ से कश्मीर की तरफ 1 लाख लड़ाके भेजे जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एजेंडा भले दोनों के अलग थे, लेकिन माध्यम हमेशा से आतंकवाद रहा। इसी आतंकवाद की एक कड़ी 24 दिसंबर 1999 में तब सामने आई, जब हवाई जहाज IC-814 को हाईजैक किया गया। 5 दिन के उस खौफजदा मंजर ने सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। भारत के लिए चुनौती तब और ज्यादा बढ़ गई थी जब आतंकियों ने अंत में IC-814 को अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। मांग थी जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद की रिहाई। ऐसा कहा जाता है कि कांधार कांड के दौरान भारत सरकार की आतंकियों से तो लगातार बातचीत जारी रही, लेकिन तब की अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था। उल्टा उसकी तरफ से मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान भेजने में पूरी मदद की गई थी। वैसे भी तालिबान के भारत से कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार की मांग की है। अफगानिस्तान में शांति स्थापित रहे, यही हिंदुस्तान का एकमात्र उद्देश्य है। इसी वजह से जब 1996 में तालिबान का अफगानिस्तान में राज था, तब भारत ने उस सरकार को कभी मान्यता नहीं दी। उस दौर में सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ही उस सरकार को मान्यता मिली। इस सब के अलावा तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी क्यों हो रही है, इसका भी कश्मीर से सीधा कनेक्शन रहा है। जब 1989 के दौर में अफगानिस्तान में तालिबान का सोवियत संघ युद्ध खत्म होने वाला था, उस दौर में कश्मीर में हिंसा का पनपना शुरू हुआ था। मतलब जैसे ही सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान छोड़कर गई, तब तालिबान शक्तिशाली हुआ और उसने धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके कई लड़ाकों ने घाटी का माहौल खराब किया और पाकिस्तान को भी सीधी मदद की। अब 2021 में एक बार फिर वही देखने को मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सोवियत संघ की जगह अमेरिकी सेना यहां से भागी है और यहां तालिबान को उभरने का एक और मौका मिल गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भी जिस खुले दिल से तालिबान राज का स्वागत किया है, नीयत पर तो सवाल उठे ही है,
भारत की कश्मीर को लेकर चिंता भी बढ़ी है। इमरान ने कहा कि जब आप किसी की संस्कृति को अपनाते हैं तो आप इसे श्रेष्ठ मानते हैं और आप उसके गुलाम बन जाते हैं। ये मानसिक गुलामी की एक प्रणाली बनाता है जो वास्तविक गुलामी से भी बदतर है। मतलब एक बार फिर तालिबान की मदद से पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का अड्डा बनाना चाहता है। ये पाकिस्तान की कोई नई रणनीति नहीं है। जब अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला हुआ तब पाकिस्तान ने इसका स्वागत किया था। उसने खुद को इस शांति वार्ता के साथ सीधे तौर पर जोड़ लिया था। पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ यही था, अभी अमेरिका की मदद की जाए, फिर बाद में कश्मीर मुद्दे पर उससे मदद मांगी जाए। पाकिस्तान का वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का राज जरूर स्थापित हो गया। फिलहाल तालिबान भारत संग अच्छे रिश्तों की बात कर रहा है। वो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय विवाद बता रहा है। उसका कहना है कि इस विवाद से वो दूर रहने वाला है, लेकिन तालिबान की करनी और कथनी में कितना फर्क है, ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसे में भारत सतर्क है और कश्मीर में सुरक्षा को और मजबूत करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।